अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, कल सुबह आप उठें और नल में पानी ही ना आए, क्या होगा? हमारी पूरी जिंदगी, मतलब छोटी से छोटी चीज से लेकर हमारे होने तक, सब कुछ तो इसी पे टिका है। तो आज चलिए, इसी पानी की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले पानी इतना जरूरी क्यों है? फिर ये पानी आता कहाँ से है? और सबसे बड़ी बात, ये गंदा क्यों हो रहा है? इसका हम पर और हमारे आसपास की दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? और आखिर में हम इसे साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, जल ही जीवन है। देखिए, ये लाइन हम सबने सुनी है, कहीं ना कहीं पढ़ी भी है, जल ही जीवन है। पर कभी रुका है ये सोचने के लिए कि ये सिर्फ एक कहावत क्यों नहीं है, ये एक अटल सच्चाई क्यों है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये बात इतनी जरूरी है कि हर साल 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस मनाते हैं। और उस दिन स्कूल के बच्चे पोस्टर बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। पता है क्यों? ताकि वो हम सबको याद दिला सकें कि अरे, पानी कितना कीमती है। और यही तो सबसे पहला और जरूरी कदम है ना। इन बच्चों की तरह ही जब तक हम सब मिलकर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, पानी को बचाने की बात आगे कैसे बढ़ेगी? एक बार सोच कर देखिए, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक कितनी बार हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, किसी का भी वजूद पानी के बिना मुमकिन ही नहीं है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पानी कितना जरूरी है। पर अगला सवाल ये उठता है कि भाई, ये इतना कीमती पानी, ये आता कहाँ से है? क्या है इसके सोर्स? चलिए पता लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारे आसपास ही है, बस हमें देखने की जरूरत है। तो मोटे तौर पे हमारे पास पानी के दो मेन सोर्सेस हैं। एक है सरफेस वाटर, यानी धरातलीय जल। ये वो पानी है जो हमें नदियों, तालाबों और झीलों में दिखता है, जो बारिश से भरता है। और दूसरा है ग्राउंड वाटर, मतलब भूमिगत जल। ये वो पानी है जो बारिश के बाद धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है और जिसे हम कुएं या हैंडपंप से निकालते हैं। पर अब एक बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम सामने आ रही है। ये जो जीवन देने वाली सोर्स है ना, इन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा है वाटर पोल्यूशन, यानी जल प्रदूषण। और इसकी कोई एक वजह नहीं है, कई सारी वजह हैं। हम जो घरों का कूड़ा कचरा सीधा नदियों और तालाबों में फेंक देते हैं, नालियों का गंदा पानी जो सीधा जाके पानी में मिल जाता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल वाला पानी, और तो और खेतों में जो कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं, वो भी जमीन के अंदर जाकर हमारे ग्राउंड वाटर को जहर बना रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो पानी गंदा हो रहा है, इसका असर क्या होता है हमारी सेहत पर, हमारे पर्यावरण पर? और यकीन मानिए, इसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। देखिए, इसका असर हर किसी पर पड़ता है। इंसानों को पीलिया, हैजा, टाइफॉइड जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। जानवर भी यही पानी पीकर बीमार पड़ते हैं। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियां, वो तो मर ही जाती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इसी गंदे पानी से फसलों की सिंचाई होती है, तो वो फसलें भी जहरीली हो जाती हैं और घूम फिरकर वो जहर हमारे शरीर में ही आता है। ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल है। लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बात कर ली, अब बात करते हैं सोल्यूशंस की, कि हम इस मुश्किल से निपट कैसे सकते हैं। कैसे हम अपने लिए साफ पानी और एक हेल्दी लाइफ पक्की कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात हमेशा ध्यान में रखनी है। जो पानी देखने में एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर लगता है ना, जरूरी नहीं कि वो पीने के लिए सेफ हो। उसके अंदर भी ऐसे लाखों कीटाणु हो सकते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो फिर पानी को पीने लायक बनाया कैसे जाए? इसके 3 बहुत ही सिंपल तरीके हैं। सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है पानी को उबालना। उबालने से सारे जम्स खत्म हो जाते हैं। दूसरा तरीका है उसे किसी साफ कपड़े से छानना। लेकिन हाँ, छानने के बाद भी उबालना जरूरी है। और अगर कुएं का पानी है तो उसमें क्लोरीन की गोलियां या लाल दवा डालकर भी उसे साफ किया जा सकता है। ये देखिए, ये एक बड़ा ही कमाल का देसी फिल्टर है। इसे 3 पॉट फिल्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें 3 घड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। सबसे ऊपर वाले में गंदा पानी डालते हैं, बीच वाले में बजरी होती है और सबसे नीचे वाले में रेत। पानी इन परतों से छनकर नीचे आता है और काफी हद तक साफ हो जाता है। लेकिन एक बात फिर से याद दिला दूं, इस पानी को भी इस्तेमाल करने से पहले उबालना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो पानी साफ कर लिया,
पर क्या काम यही खत्म हो गया? नहीं, पानी को प्यूरिफाई करना जितना जरूरी है, उसे साफ रखना भी उतना ही जरूरी है। हमेशा पानी के बर्तन को ढक कर रखें, उन्हें रेगुलरली साफ करें और पानी निकालने के लिए कभी भी हाथ न डालें। एक लंबे हैंडल वाले करछुल का इस्तेमाल करें। और हाँ, कूलर या टंकियों में पानी जमा ना होने दें, वरना मच्छर पनपेंगे। तो हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल हम सबके लिए, अपने पानी के इन स्रोतों को बचाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक की नहीं है, ये हम सबकी है। हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।